क्या हाल समाचार है आपके। आज बात करने वाला हूं कि आखिर क्या हुआ जो आफ्टरनून के बाद मार्केट सडन गिरना चालू हो गया। उससे पहले उम्मीद करता हूं कि कल रात के 8:30 बजे के शो में जो एंजल वन, डाबर, ये सब जो ट्रेड दिए गए थे और स्विंग ट्रेड में ओरिएंट वेल था, फियाम इंडस्ट्री था, इन सब से पैसा कमाया होगा। और आज लाइव मार्केट में एज पर प्रॉमिस निफ्टी का लेवल, बैंक निफ्टी का लेवल जो दिया गया था वहां से मार्केट लुढ़का। आप लोगों ने उसका भी पूरा मजा लिया होगा। अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन हिट कर लीजिए, क्योंकि हर दिन एक तो रात के 8:30 बजे के शो में मैं ट्रेड देता हूं, दूसरा ट्विटर और टेलीग्राम पे लाइव भी देता हूं। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जुड़ जाइए। और अगर आप ट्रेडिंग व्यू यूज़ करते हैं तो उस पर 4 ऐसे न्यू फ्री इंडिकेटर आए हैं जिसकी आप सबको सख्त ज़रूरत है, तो वो सामने में है, जिसको आप देख सकते हैं और फ़ायदा ले सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं कि क्यों गिरा मार्केट। तो मैं मुकुल अग्रवाल आपका आप ही के YouTube चैनल में दिल से स्वागत करता हूं। देखिए, आज आफ्टरनून के बाद क्या हुआ मार्केट में, तो सुबह से पूरा तेजी का मूड माहौल चल रहा था, लोग बहुत स्माइली, स्टॉक बहुत अच्छे से चल रहा था और सडन गिरना शुरू। यहां पर मुझे लगता है अभी मार्केट सिर्फ आज नहीं, रोज थोड़े दिन पर बिल्कुल इसी तरीके से चल रहा है। जहां पर कहते हैं ना, नजर हटी दुर्घटना घटी, बिल्कुल उसी तरीके से कहानी है। आज बहुत सारे लोगों के साथ भी यही हुआ, क्योंकि तेजी के मूड माहौल में थे और सडनली स्टॉक गिरा तो बाइंग में उनके स्टॉप लॉस हिट होते चले गए। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि प्लीज मार्केट पे नजर रखें, न्यूज से अपडेट रहें, आंख बंद करके ट्रेड बिल्कुल ना करें और चार्ट पर साथ में देखें कि क्या ब्रेकआउट हुआ है, नहीं हुआ है। जहां पर जैसा कि वीडियो के शुरू में मैंने आपको दिखाया, निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों रेसिस्टेंस पे था और मैंने लाइव मार्केट में डाला, क्योंकि चारों तरफ ब्रेकआउट की कहानी चल रही थी। मैं कहा मैं भी ओरिजिनल लेवल शेयर कर देता हूं, जिससे भैया क्लियर हो जाए कि ब्रेकआउट अभी हुआ नहीं है। और यही है सच्चे टेक्निकल एनालिसिस की पावर, जो जब तक आप देखेंगे नहीं, जानेंगे नहीं। तो इसीलिए आपका भाई लाइव मार्केट में भी ये देता है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जुड़ सकते हैं। अब यहां पर क्या हुआ आफ्टरनून के बाद से, रसिया का मार्केट आज 8% से ज़्यादा गिरा है, और यूएस मार्केट आफ्टरनून में गिरा, यूरोपियन मार्केट आफ्टरनून में गिरा। अब जब वीडियो में शूट कर रहा हूं तब तक गूगल पे सर्च करने पे रसिया का मार्केट 8% क्यों गिरा है उसका क्लियर रीज़न नहीं है, कहाँ वॉर से क्या अपडेट है। तो वीडियो हो सकता है जब लाइव हो, आप देख रहे हो, तब तक कोई रीज़न आ गया हो, तो वो आप बेहतर जानेंगे। ट्विटर टेलीग्राम पे मैं शेयर कर दूंगा। तो ये एक पहला रीज़न है जिसने मार्केट को गिराने में हेल्प की। लेकिन दूसरा और एक प्रैक्टिकल रीज़न है, वो ये है कि डॉलर के मुकाबले रुपया लगातार कमज़ोर हो रहा है और पहली बार 79.37 पर पहुंच गया। अब रुपये के कमज़ोर होने से इंपोर्ट पर होने वाला खर्च बढ़ जाएगा, हर वो चीज़ महंगी हो जाएगी जिसको हम इंपोर्ट करते हैं। इंडिया क्रूड ऑयल, खाद्य तेल, प्रीसियस मेटल, केमिकल, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट जैसी कई सारी चीज़ें हैं जिसका इंपोर्ट करता है, और ये कहीं से भी इकोनॉमी के लिए अच्छा नहीं है। इसका सीधा इम्पैक्ट सरकार की इकोनॉमिक कंडीशन पर होता है और साथ ही आपके ऊपर भी, जी हाँ, आप और हम, इम्पैक्ट पड़ता है। क्यों? इन्फ्लेशन बढ़ेगा जो ऑलरेडी बढ़ा हुआ है, तो हमारे लिए मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि हमारी कमाई 2 रुपए, खर्चे 4 रुपए, चीज़ें महंगी हो रही है। क्या कर सकते हैं? हम जो भी चीज़ इंपोर्ट करते हैं उसका पेमेंट डॉलर में करना होता है, इसलिए इनके इंपोर्ट पर पहले से ज़्यादा पैसा देना होगा। क्रूड ऑयल के लिए ज़्यादा पैसा देना होगा, 85% क्रूड ऑयल इंपोर्ट होता है, जिससे पेट्रोल डीजल के प्राइस और ज़्यादा आगे बढ़ सकते हैं। पेट्रोल डीजल के प्राइस आगे बढ़ेंगे तो सारी चीज़ें ऑटोमेटिक महंगी हो जाएंगी। वहां पर एक बड़ी प्यारी सी चीज़ है, जब आप आफ्टरनून में करेंसी का चार्ट देखोगे तो आफ्टरनून में जिस समय से हमारा इंडियन स्टॉक मार्केट गिरना चालू हुआ, उसी समय से करेंसी वीक होनी चालू हो गई। यहां पर देखिए, यूएसडी आईएनआर का चार्ट है, ये आफ्टरनून तक फ्लैट मूवमेंट में चल रहा था, उसके बाद ब्रेकआउट हुआ, और जैसे जैसे करेंसी ऊपर जाती गई वैसे वैसे मैं आपको आपके निफ्टी का चार्ट दिखाता हूं, निफ्टी में गिरावट होता चला गया। ये देखिए, वहीं पर ये आफ्टरनून से अपना हौले हौले ये भी इसने लेवल तोड़ा उसी 1:30 बजे के बाद, और फाइनली फिर धम धम सिर्फ और सिर्फ रेड कैंडल बन रही थी। तो आपके सामने लाइव है कैसे रेड कैंडल सेम आईएनआर के सामने बनी। तो ये एक रियल प्रैक्टिकल रीज़न है जिसके कारण आपको मार्केट में गिरावट दिखी। तो यहाँ तक पिक्चर आपको क्लियर हो गया होगा कि करेंसी, जहाँ पर अभी ये कहा जा रहा है कि ये
82 तक जा सकती है। तो अगर ऐसा होता है तो ये इम्पैक्ट आपको मार्केट पे दिखेगा, छुपेगा नहीं। क्यों? क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ेगा। तो यहाँ तक पिक्चर क्लियर हो गया है तो लाइक का बटन दबा दीजिए फटाफट, और अगर कोई सवाल रह गया हो तो कमेंट बॉक्स में जल्दी से पूछ लीजिए। वहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, मैंने क्लियर कट निफ्टी का लाइव चार्ट आप लोगों के साथ प्रेस किया था। ये वही लेवल है 16,000 का जहाँ से मार्केट धम देबर गिरा है। वहीं पर आप ये देख ले, बैंक निफ्टी का लेवल हमने आपके साथ शेयर किया था। लुक हेयर, एकदम प्रॉपर से वहीं से टच पॉइंट लेकर गिरा है। तो ये होती है दोस्त ओरिजिनल टेक्निकल एनालिसिस। अब चलते हैं कल के लिए बेहतरीन शेयर पर। साथ में एक चीज़ जान लीजिए कि ये कैसे होता है। ये जब तक नहीं जानेंगे पैसा नहीं कमा पाएंगे। और इसीलिए नौकरी से आज़ादी का नया सीज़न 10 जुलाई से चालू हो रहा है। इंट्राडे, स्विंग, पोजिशनल सब आप सीखने वाले हैं। बेसिक से एडवांस तक सिखाएंगे, हाथ पकड़ के सिखाएंगे। हाथ पकड़ के सिखाना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप लिख के ले लीजिए, क्योंकि आप चाहे कहीं से सीख लें, लेकिन जब तक आपके प्रॉब्लम को, डाउट को कोई दूर करने वाला बंदा नहीं होगा, आप कभी नहीं कुछ कर सकते। और साथ में बिना कमिटमेंट का भाई वाला रिवीजन सेशन जो हम आपको इसलिए देते हैं कि आप भूल जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें समझ में नहीं आती, बिगनर हैं, तैरने गए हैं एक ही बार में तो स्विमिंग सीख नहीं लेंगे। तो इन सब को हम जानते हैं, इसीलिए गारंटी के साथ कहते हैं कोई भी सीख सकता है। और महंगाई आपके सामने है, जहाँ पर महंगाई डायन खाए जात है वाली कहानी है, तो वहाँ पर एक सेकेंड अर्निंग हर घर में ज़रूरी है। तो आप अगर बिजी हैं तो घर के किसी न किसी सदस्य को सिखाइए, पूरे परिवार के साथ बैठ के सीखिए। क्या प्रॉब्लम है, आप फी दे रहे हैं, पूरा परिवार आपका बैठ के सीख रहा है। तो ये एक सेकंड अर्निंग हर घर में होना चाहिए। तो मौका जाने मत दीजिए। 9708094321 स्क्रीन पे नंबर है, आप इस पर कॉल करें, टीम से बात करें, स्टडी मटेरियल ले लें, वीडियो ले लें, जिससे हम और आपकी जब मुलाकात हो तो ऑपरेटर की तरह सोचना है और रिटेल ट्रेडर की तरह नहीं। जैसे आज रिटेल ट्रेडर निफ्टी, बैंक निफ्टी की तेज़ी को देखकर खुश था, लेकिन हम लेवल पे थे। तो ये जो फ़र्क हम पैदा करेंगे आपके अंदर, तब आपकी ट्रेडिंग होगी बहुत ही बेहतरीन। तो निफ्टी और बैंक निफ्टी के जो लेवल मैंने दिए एज इट इज़ वैलिड है। वहाँ पर साथ में एक चीज़ बोल दूँ, पहले तो दिल से थैंक यू कि जिन जिन लोगों ने ये फ्री सेशन का गूगल फॉर्म भरा था, उन सबको SMS से भी, व्हाट्सएप पे भी वो स्ट्रेटजी की लिंक भेज दी गई है। आप अपना SMS और व्हाट्सएप देख सकते हैं। अगर बाय द वे वो कहते हैं कि नहीं मेरे SMS में भी नहीं है, व्हाट्सएप पे नहीं है, तो आप गूगल फॉर्म अगर नहीं भरा होगा तो नहीं गया होगा तो दोबारा भेज सकते हैं। और बाय द वे लगता है कि नहीं व्हाट्सएप पे तो हमने कर दिया, ठीक है, गूगल फॉर्म हमने भर दिया, तो आप 9708094321 पे व्हाट्सअप कर दीजिए, डायरेक्ट लिंक आपको मिल जाएगी अगर गूगल फॉर्म भर दिया होगा तो। अब चलते हैं कल के लिए कहाँ है मौका। तो कल के लिए मौके पे महिंद्रा लॉजिस्टिक में जो पहला लेवल है वो है 493 494 का, और दूसरा है 508 509 का। तो ये जो लेवल है, पहले के बाद टूटा तो दूसरा और दूसरे के बाद टूटा तो तीसरा, ये कहानी आती है। इसके बाद आता है सीमेंस का। जैसे मैंने कहा ना पहले के बाद टूटा, देखो सीमेंस हमारे पास ऑलरेडी था जो हमने अपने लिए यूज़ किया था। आज ये देखो पहला टूटा फिर दूसरा आया, तो अब इसने अगर तेज़ी कंटिन्यू करनी है तो 2600 के ऊपर चलना ज़रूरी है, वो उसका मेक और ब्रेक बनेगा। जो स्टॉक मैंने पहले से दिए हुए, मैंने कहा है आप सबको 1 मंथ का चैलेंज लीजिए, पेपर में नोट कीजिए। कल काफ़ी लोगों ने कहा है कि सर मैं अब 1 मंथ का चैलेंज लूँगा, पेपर में लेवल नोट करूँगा और जो भी आप दे रहे हैं उससे कमाने की कोशिश करूँगा, तो दिल से शुक्रिया। वहाँ पर ट्यूब इन्वेस्टमेंट का लेवल 1860 का पहला मेक और ब्रेक और 1910 का दूसरा, 1860 का पहला और 1910 का दूसरा, अगेन एक के बाद एक, करेक्ट है। उसके बाद सफायर फूड्स, जहाँ पे अगेन देखिए बहुत प्यारे लेवल के पास है 1150 1150, इसका मेक और ब्रेक का लेवल है। कितना आसान है मक्खन जैसा स्टॉक सेलेक्ट करना, ये आपके सामने है। लेकिन आप लोग जब भी क्वेरी करते हो मुझे ट्विटर पे,
इंस्टाग्राम पे मैं आप सबको, हमारी टीम रिप्लाई भी देती है। आप सबके मैक्सिमम स्टॉक इस तरीके से होते हैं जो ना कभी सपोर्ट पे होते हैं ना कभी रेसिस्टेंस पे। प्लीज़ ट्रेडिंग का तरीका बदलिए, क्योंकि कमाना है और परिवार को सपोर्ट करना है। नेक्स्ट स्टॉक पे चलते हैं। LIC, बहुत लोग फंसे हुए हैं क्या होगा नहीं होगा, वहाँ पे उम्मीद एक की जा रही है कि चलो 1713 1714 इसका मेक और ब्रेक बन सकता है, जिसमें ये एक गिरावट के बाद रिट्रेस हुआ था फिर गिरा है। तो ये अगर लेवल इसके क्रॉस करता है तो जहाँ पे एक मेक और ब्रेक बन सकता है, क्योंकि नीचे में एक बॉटम फॉर्मेशन इस 650 के लेवल के पास हुआ है। ठीक है, तो प्लीज़ मैं फिर से बोलूँगा, पेपर में लेवल नोट कीजिए, मैं सारे लेवल नोट करता हूँ, और जो इसमें अलर्ट होता है वो अलर्ट ऑन कर लीजिए, जिससे जब भी वो होगा आपके पास पता चल सकेगा। और वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए, सब सीखें सब कमाएं। और मुलाकात होती है 10 जुलाई की क्लास में, जहां आप एक कदम उठाएंगे अपनी आज़ादी की तरफ, और वहां पर हम आपको सिखाएंगे आखिर पैसा कैसे कमाया जाता है, लॉस क्यों नहीं करना चाहिए, बहुत सारी वो साइकोलॉजी की चीज़ें जो आपको एक रियल ट्रेडर बनाएंगी। क्योंकि रियल ट्रेडर बन गए तो ज़िंदगी भर कमाएंगे। और टिप्स के पीछे कभी कोई बिज़नेस सक्सेस नहीं हुआ है, वो 2 दिन 4 दिन की कहानी है, वो वापस से पैसा डूब जाता है। तो थैंक यू सो मच प्यार देते रहने के लिए, और सीखते रहें, कमाते रहें। जय हिंद, जय भारत।